नमस्कार। चलिए आज श्री कृष्ण की शिक्षाओं से निकले एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार को समझते हैं। तो ये जो बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सुनने में तो बहुत सरल लगती है, पर ये असल में जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया ही बदल देती है। भले ही इसे अपनाना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगे। अब ये सुनना आसान है पर मानना मुश्किल, है ना? मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई दर्द में, नुकसान में ये बात सच कैसे हो सकती है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। ये फिलॉसफी सिखाती है कि असफलताएं असल में अंत नहीं होती, बल्कि एक नई और शायद बेहतर शुरुआत का इशारा होती हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। हर नुकसान, हर खालीपन असल में एक मौका है। एक जगह खाली होती है ताकि उससे भी बेहतर कोई चीज वहां आ सके। जैसे जैसे एक पक्षी का घोंसला टूटता है तो उसे मजबूरी में ही सही और ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है। और ये मिसाल तो हम सब ने सुनी है और कितनी सही बैठती है कि कोयले पर जब बेहिसाब दबाव पड़ता है तभी तो वो हीरा बनता है। मतलब मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती हैं, हमारी असली चमक बाहर लाने आती हैं। ये बात बहुत गहरी है। ठोकर लगना हार नहीं है। असली हार तो तब है जब हम उठने की कोशिश ही छोड़ दें, जब हम मान लें कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हर मुश्किल में एक मौका है तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए? इसका जवाब है चिंता में नहीं, कर्म में। देखिए, चिंता और कर्म में जमीन आसमान का फर्क है। चिंता सिर्फ दिमाग को उलझाती है, आज का चैन भी ले लेती है और कल को सुधारती भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ है कर्म, हमारा काम। यही हमारा फर्ज है, हमारी पहचान है और यही हमें किसी न किसी हल तक ले जाता है। हम अक्सर या तो गुजरे हुए कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल से डरते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत, वो एक लम्हा जहां हम कुछ कर सकते हैं, वो तो बस यही है, ये अभी का पल। ठीक उस रेत घड़ी के एक दाने की तरह जो अभी गुजर रहा है। तो हमने कर्म की बात की, अब आते हैं रिश्तों पर। यहां भी एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, प्रेम और मोह के बीच का। ये फर्क बहुत साफ है। मोह कहता है तो मेरे हो, ये बांधता है, इसमें उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। और प्रेम प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं, ये आजाद करता है, ये निस्वार्थ है। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात, हमारी संगति। कहते हैं ना, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारी संगति ही काफी हद तक हमारा भाग्य लिखती है। इस मिसाल से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, पानी की एक ही बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो खत्म हो जाती है। वही बूंद कमल के पत्ते पर मोती सी चमकती है। और अगर सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है। बूंद वही है, बस संगति ने उसका अंजाम बदल दिया। तो हमने बाहरी दुनिया की बात कर ली, रिश्तों की बात कर ली, पर इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो हमें अपने अंदर ले जाता है, क्योंकि असली ताकत तो भीतर ही है। बाहर का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, अगर खुद को ही नहीं जाना तो सब बेकार है। दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा खुद को जानने की है। तो ये भीतरी ताकत बनती कैसे हैं? ये हैं उसके स्तंभ: विनम्रता, हिम्मत, अच्छे काम, सब्र और सबसे जरूरी एक शांत मन। ये वो नींव है जिस पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और शांत मन की ताकत, इसे ऐसे समझिए, जब लोहा ठंडा होता है तो मजबूत होता है, उसे कोई मोड़ नहीं सकता। लेकिन जब वही लोहा गरम और गुस्से में लाल होता है तो बहुत कमजोर हो जाता है। मन का भी ठीक यही हाल है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का मकसद हमें तोड़ना हो ही ना, बल्कि ये दिखाना हो कि हम असल में अंदर से कितने मजबूत हैं। सोचने वाली बात है ना।